हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें भक्ति विधान। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारितिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलोदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम सभी मिलकर श्रीमद् भागवत कथा सुधा का रसपान करें। अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण की जुगल छवि का दर्शन करें। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चित्तघन और आनंद घन है। तो ऐसे भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु है तथा जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चले जहां 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे तो वायु में वे छोटे हैं, पर ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं और सौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे। और उनकी विशेषता क्या है?
कथामृत रसस्वाद कुशलः। भगवान का कथामृत पान करने में वह परम कुशल है। जब वह श्रोता बनकर बैठते हैं तो वह महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही उनकी कुशलता है। आज शौनक जी सूर्यसूत जी को नमस्कार करके पूछते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ है, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती है। इसलिए हे सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, और उस ज्ञान के एक किरण हम लोगों के भी हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा ज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलयुग आ गया है, जिससे लोग में आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गई है। हर प्राणी कलेश से आक्रांत है, तो ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। महाराज, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भक्ति प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपा कर आज हमें बतलाए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की अद्भुत कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु की चिंतन करो वह वही वस्तु प्रदान करती है। कल्पवृक्ष का यह चमत्कार है, यह प्रमाण है कि उसके नीचे जो कल्पना करो, चाहे वह स्वर्ग की भी संपदा क्यों ना हो, वह आपको प्राप्त करा देगी। पर वह चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे। ब्रह्मा का साक्षात ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे, ये तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में ही संभव है, और वह आपको प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगी को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभ हो सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करे। इस पर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। प्रमुदित मन से उन्होंने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम है तो सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति किसी को कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है, भैया जरा संभाल के रखिएगा। उसी प्रकार वक्ता जब किसी को विशिष्ट बात कहने लगता है तो श्रोताओं को वह सावधान कर देता है। सावधानतया शृणु, सावधान हो जाइए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, संसार में अगर सबसे बड़ा डर है तो वह मनुष्य को मृत्यु का, मरने का भय प्रत्येक प्राणियों को भयाक्रांत कर रखा है। इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः
ये संसार है सदैव सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे पर यह किसी के पकड़ में नहीं आता है। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे।